Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 170 for inter part 2 जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम सेकंड कैटेगरी अल्कीन्स के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। अल्कीन्स वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से अल्कीन्स जो हैं हमें एडिशन रिएक्शन भी देखने को अल्कीन्स में मिलता है। एडिशन रिएक्शन किस तरह से है कि जो अल्कीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अंदर उसके अंदर जो प्रेजेंट है डबल बॉन्ड उसको ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, और डबल बॉन्ड के ब्रेक हो जाने की वजह से कार्बन के पास अब वैलेंसी प्रेजेंट है कि वो मज़ीद आने वाले मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड अप कर सके। दैट इज़ वाई अभी तक हम जितने भी रिएक्शन देख रहे हैं दैट इज़ द एडिशन रिएक्शन, और ये हम लोग देख रहे हैं दिस इज़ द फोर्थ रिएक्शन जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। दैट इज़ एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि हेलोजन्स को जब आप ऐड करेंगे किसी भी अल्कीन के अंदर तो किस तरह का रिएक्शन होगा। जब हम लोग कोई भी अपना अल्कीन लेते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा उसको हम किसी हेलोजन के मॉलिक्यूल के साथ किसी भी इनर्ट सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट के अंदर हम इसको, यानी पूरा रिएक्शन हम एक सॉल्वेंट के अंदर एक लिक्विड मीडियम के अंदर हम जो है कैरी आउट करवाएंगे। लिक्विड मीडियम आप यहाँ पे वाटर को नहीं लेंगे बल्कि एक इनर्ट सॉल्वेंट ले लेंगे, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है यानी कि CCl4। रूम टेम्परेचर पे आप इसके अंदर हेलोजन का मॉलिक्यूल्स भी डालें, आप उसके अंदर अल्कीन्स के मॉलिक्यूल भी डालें, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके विसिनल डाइहेलाइड्स दे देंगे। विसिनल डाइहेलाइड्स क्या हैं, ये आपने प्रिपरेशन में भी पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दो दो हेलोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। हम लोग अल्कीन्स को विसिनल डाइहेलाइड की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं रिएक्शन, दोबारा से हम लोग अल्कीन्स को विसिनल डाइहेलाइड में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हाउ दिस रिएक्शन गोज़ ऑन, इट विल गो ऑन लाइक दिस। आपने अपना ले लिया स्टार्टिंग मटेरियल, मैं यहाँ पे ले रही हूँ ईथीन मॉलिक्यूल को, दैट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज़। इसके अंदर हम लोग कोई भी एक हेलोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। हेलोजन कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है, जो मोस्टली यूज्ड हेलोजन्स हैं दोज आर ब्रोमीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन और आयोडीन की बात नहीं करते, बिकॉज आयोडीन इस कदर इनर्ट है कि वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेगा, इसीलिए हम यहाँ पे आयोडीन की बात नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर फ्लोरीन को देखते हैं, वो इतना रिएक्टिव है कि उस सूरत हाल में रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकती है, इसीलिए हम लोग फ्लोरीन को भी इस लिस्ट से आउट कर देते हैं। पीछे हमारे पास दो ही मॉलिक्यूल्स हैं, दो ही हेलोजन्स हैं, दैट इज़ ब्रोमीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे X2 की जगह पे आप क्लोरीन भी ले सकते हैं और ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ये रिएक्शन होगा इन द एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम होना चाहिए आपके पास इनर्ट, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन के साथ जब 4 हाइलोजन के एटम्स अटैच हैं, व्हाट विल हैपन, ये X2 है तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं X एंड X। वन हेलोजन एटम इट विल गो विद दिस कार्बन एटम, और जो अदर हेलोजन एटम है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ चला जाएगा और उनके दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, इट विल बी कन्वर्टेड लाइक दिस। दो दो हाइड्रोजन एटम दोनों कार्बन एटम के पास है। अब दरमियान का डबल बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से दोनों कार्बन एटम के पास एक एक वैलेंसी है। बोथ द कार्बन एटम्स दे विल एक्सेप्ट वन वन हेलोजन एटम इन देमसेल्व्स। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है कि जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल ने दो हेलोजन एटम्स को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है, दो हेलोजन एटम्स आर अटैच टू द मॉलिक्यूल और दोनों सेपरेट कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच है, ना कि सेम। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग विसिनल डाइहेलाइड का नाम देते हैं। ब्रोमीन और क्लोरीन जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इसीलिए नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है और उस फास्ट रिएक्शन की वजह से एक्सप्लोजन का खतरा होता है, रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जबकि दूसरी तरफ अगर आयोडीन की बात करते हैं, आयोडीन जो है वो इस कदर स्लो रिएक्टर है कि उसका रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा, दैट इज़ वाई वी स्किप दैट ऑल्सो। अब हम लोग जो है ये जो रिएक्शन है देखने में एक सिंगल स्टेप है कि एक हेलोजन एक कार्बन के साथ दूसरा हेलोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो गया है, बट इन रियलिटी इट कंसिस्ट ऑफ सम स्टेप्स, कुछ मैकेनिज़म्स हैं जिनको फॉलो करके ये हेलोजन के एटम्स जो हैं इन कार्बन के एटम के अंदर ऐड होंगे और विसिनल डाइहेलाइड बनाएंगे। नाउ लेट अस सी, हैव अ लुक एट द मैकेनिज्म दैट इज़ इन्वॉल्व्ड behind the formation of vicinal dihalide starting from the alkene.
तो जो ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है इट बिकम्स, जब उसको हम लोग इस कार्बन टेट्राक्लोराइड के सॉल्वेंट के अंदर रख के हम लोग जब उसको अल्कीन के साथ ऐड करते हैं, यानी ईथीन ले लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अल्कीन के करीब तर आता चला जाता है वो पोलराइज हो जाता है, यानी कि एक पूरे ओवरऑल ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में 2 ब्रोमीन के एटम्स अटैच हैं, तो एक एटम के ऊपर पोलरिटी डेवलप हो जाती है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से एक ब्रोमीन के एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो एक जो अपना पॉजिटिव ब्रोमीन एटम होगा उसको अल्कीन को ट्रांसफ़र कर देगा एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीनियम आयन। दिस इज़ द स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन। इसके अंदर हमने ऐड करना है एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। ब्रोमीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रोमीन एटम्स, जो कि मैंने इस तरह से सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो जब हम लोग इनको ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट, तो जैसे जैसे ब्रोमीन का मॉलिक्यूल इस ईथीन के करीब होता चला जाता है इसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है इट विल अट्रैक्ट दिस ब्रोमीन पार्शियल पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स इटसेल्फ, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रोमीन इस मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने से ये जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा इस ब्रोमीन के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड ब्रोमीन एटम के ऊपर, तो वो कम्प्लीटली नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो लेट अस सी, इट विल बिकम लाइक दिस। इनके दरमियान का अब डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और दोनों कार्बन एटम के साथ ये ब्रोमीन का एटम जो है आके अटैच हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है जिसके अंदर आप देख रहे हैं एक सिंगल ब्रोमीन का एटम जो है वो दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर अटैच है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। इस आयन को हम लोग कहते हैं ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन, और साथ में हमारे पास यहाँ पे ब्रोमाइड आयन बन गया है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। तो ये जो अब यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड है। इट विल देन अटैक दिस ब्रोमाइड, सॉरी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफिलिक है यानी कि ये इसको पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत है। तो यू कैन सी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। बिकॉज ऑफ द अपोजिट चार्जेस ये जो ब्रोमाइड आयन है इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन ऑफ द ब्रोमोनियम आयन और टू फॉर्म द विसिनल डाइब्रोमाइड आयन, और उसकी वजह से जो ब्रोमीन का कलर है जो ब्राउन कलर होता है जब वो कम्प्लीटली इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, ये दूसरा ब्रोमीन का एटम भी इसके ऊपर आकर अटैक करेगा तो ब्रोमीन का जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा बिकॉज ब्रोमीन सारी यूज़अप हो जाएगी और उसकी मदद से एक ट्रांस प्रोडक्ट बन जाता है। सो व्हाट विल हैपन इज़ कि दिस ब्रोमीन आयन इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम, जिसकी वजह से ये कार्बन एटम अब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस आने वाले ब्रोमीन के साथ और अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ पे क्योंकि ये ब्रोमीन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द कार्बन एंड दिस ब्रोमीन इज़ अटैकिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द कार्बन, तो ये जो है जो ओवरऑल मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम लोग विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं, जिसके अंदर 2 ब्रोमीन के एटम्स जो हैं विसिनल डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं क्योंकि 2 ब्रोमीन के एटम्स हैं, दे आर अटैकिंग ऑन द कार्बन एटम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट। ट्रांस प्रोडक्ट क्या है कि जब ये, मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि ये जो दोनों ब्रोमीन एटम आके अटैच हुए हैं उनकी कार्बन के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन है। वन इज़ प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द कार्बन एटम जबकि दूसरा जो है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द कार्बन एटम। सो दिस इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड और इस तरह से हम लोग जो है ईथीन से स्टार्ट करके विसिनल डाइहैलाइड हेलोजन को उसके अंदर ऐड करके विसिनल डाइहैलाइड रिएक्शन को कैरी आउट करवा सकते हैं। दिस रिएक्शन इज़ नॉट शोन बाय द अल्केन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन की मदद से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्रोमीन आप ऐड कर दें किसी भी अल्कीन के अंदर या अल्केन के अंदर, अगर अल्केन है जिसके अंदर तमाम के तमाम सिंगल बॉन्ड हैं तो वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो ख़त्म नहीं होगा आपको रिएक्शन में, मतलब वो अपने जो मिक्सचर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ब्राउन कलर। तो अगर ब्राउन कलर वाजिया है
वो गायब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन ने उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं किया, और ब्रोमीन ने अगर उस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं किया तो इट मीन्स कि वहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं था। इसी तरह सेकंड केस है, जब डबल बॉन्ड हो तो ऑफ कोर्स ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आके उसके साथ रिएक्ट करेगा, विसिनल डाइब्रोमाइड बना देगा, और विसिनल डाइब्रोमाइड बनाने की वजह से वो जो ब्राउन कलर था ब्रोमीन का वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर एक सोल्यूशन के अंदर से ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया, निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है, तो इट मीन्स के ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ने उस अल्काइल अल्कीन के साथ रिएक्ट किया था और उसके साथ विसिनल डाइहेलाइड बना दिया था। तो ये रिएक्शन जो है ये डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ हो सकता है, बिकॉज ये सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ ही रिएक्शन कैरी आउट होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं हो सकता। तो इट मीन्स कि हम लोग डबल बॉन्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल। सो दिस वाज अबाउट द एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हम चलते हैं अपने अगले और लास्ट एडिशन रिएक्शन की तरफ, दैट इज़ एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड क्या है? ऐसा एसिड जिसके अंदर हेलोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठे प्रेजेंट हैं। तो हम देखते हैं कि हाइपोहेलस एसिड किस तरह से रिएक्ट करेगा किसी भी इथीन अल्कीन के साथ। तो जब हम लोग हाइपोहेलस एसिड की बात करते हैं तो ये किस तरह से होगा कि हम लोग जो है जब एक हेलोजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, सो व्हाट विल हैपन इज़ कि एक हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और 2 हेलोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं। एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन एक दूसरे के साथ मिलकर हाइड्रोजन हेलाइड बना देंगे, जिसकी एडिशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जबकि पीछे यहाँ पे क्या रह गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड और यहाँ पे एक हेलोजन का एटम, ये दोनों मिल के HOX बना देते हैं, दैट इज़ अ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड में जो है ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी है, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, जो X की जगह पे आ सकता है। सो जब हम लोग हेलोजिनेशन करते हैं अल्कीन की, इट इज़ कैरिड आउट इन द एक्वस सोल्यूशन के। जब आप हेलोजन ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर और उसके अंदर हम लोग उस वक्त एक्वियस मीडियम के अंदर इसकी हेलोजिनेशन करें, यानी हेलोजन को अल्कीन के अंदर ऐड करें और साथ में एक्वियस मीडियम को आप मेंटेन करके रखें, यानी वाटर को आप साथ में ऐड करेंगे, तो हेलो अल्केल इज़ फॉर्म्ड। इसको हम लोग हेलो हाइड्रिन अल्कोहल इज़ फॉर्म्ड, जिसे हम लोग हेलो हाइड्रिन का नाम भी देते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉल्वेंट के, वो भी, यानी ये सॉल्वेंट है हमारा वाटर, असूलन तो इसको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर जब हम लोग हाइपोहेलस एसिड की बात करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल भी रिएक्टिव हो जाते हैं, वो हेलोजन के साथ मिलकर हाइपोहेलस एसिड बनाते हैं। जब ये हाइपोहेलस एसिड जो है वाटर अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हेलो हाइड्रिन, जिसे हम लोग अल्कोहल भी कहते हैं, वो बना देगा, हेलो अल्कोहल बना देगा। सो दिस इज़ हाउ द रिएक्शन गोज ऑन। हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है एक अल्कीन जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड है और हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। इसके साथ जब आके ये हाइपोहेलस एसिड अटैच होगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर और उस हेलोजन की वजह से ये HOX लिखा है। तो आप चाहें तो ये H2O प्लस X2 भी लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली HOX लिखा है। सो व्हाट विल हैपन, OH will attach on one carbon atom and this X will attach on the other carbon atom, और रिएक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन है इट अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एटम, और ये जो हाइड्रोक्साइड है इट अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एटम। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग जो है हेलो अल्कोहल या हेलो हाइड्रिन के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ पे आप लोग जो हेलोजेंस ले सकते हैं जो मोस्ट कॉमन है यूज़ के लिए, दोज आर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स। दोनों में से आप कोई भी ले लें। अगर आप फ्लोरीन या आयोडीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन सेम वही केस है। फ्लोरीन इस कदर रिएक्टिव होगा कि एक्सप्लोजन का खतरा होता है, रिएक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा होता, सो वी स्किप दैट ऑप्शन आउट। और इसी तरह ब्रोमीन जो है, वो सॉरी आयोडीन जो है, वो इस कदर स्लो रिएक्टिव होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, रिएक्शन कैरी आउट ही नहीं करेगा। सो दिस वाज ऑल माय लेक्चर अबाउट टुडे, जिसमें मैंने आपको एडिशन रिएक्शंस के बारे में बताया है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।